जस्टिस यशवंत वर्मा ने पूरे इंटायर जुडिशियल सिस्टम को आज कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। पूरा जुडिशियल सिस्टम कटघरे में खड़ा है केवल एक आदमी की हरकत की वजह से। ये हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा। इनके घर कथित रूप से करोड़ों की नकदी मिलने की खबर के बाद से बवाल मचा हुआ है। नेता मंत्रियों से लेकर वकीलों तक सब इनके विरोध में आ गए हैं। दरअसल 14 मार्च को होली वाली रात जस्टिस वर्मा के दिल्ली के लुटियंस में सरकारी आवास में आग लग गई थी। उस वक्त वो घर में मौजूद नहीं थे और किसी काम से दिल्ली से बाहर गए हुए थे। उनके परिवार वालों ने दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया तो तुरंत फायर ब्रिगेड की एक टीम जज के घर पहुंची। फिर इसके बाद मीडिया में खबरें आई कि जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में कैश देखा गया है। वहीं फायर ब्रिगेड के चीफ अतुल गर्ग ने दावा किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स को कोई नकदी नहीं मिली। साथ ही उन्होंने बताया कि आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी थी, जिसको काबू करने में फायर फाइटर्स को 15 मिनट लगे। आग बुझाने के तुरंत बाद हमने घटना की सूचना पुलिस को दे दी थी। वहीं घटना के बाद जस्टिस वर्मा बीते शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट नहीं पहुंचे थे और न ही उनकी तरफ से उनके ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर कोई खंडन किया गया है। फिर इसी बीच 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कॉलेजियम की बैठक बुलाई। इस बैठक में जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किए जाने का प्रस्ताव लाया गया। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को इस मामले की जांच सौंपी गई। चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी है। सीजीआई इस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ा घर नहीं है, हमें ईमानदार जज चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी सामान्य कर्मचारी के घर पर 15 लाख रुपए मिलते तो उसे जेल भेजा जाता। जज के घर पर 15 करोड़ मिले हैं, उन्हें घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद आए तो कोर्ट में काम नहीं होगा, उन्हें हटा देना चाहिए। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रॉन्ग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने पूरे इंटायर जुडिशियल सिस्टम को आज कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। पूरा जुडिशियल सिस्टम कटघरे में खड़ा है केवल एक आदमी की हरकत की वजह से। इसलिए जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद में आना हम विरोध कर रहे हैं। हम किसी करप्शन के फेवर में नहीं है। करप्शन कोई करे उसके अगेंस्ट में बार एसोसिएशन खड़ी है। अगर वो जज हैं तो हम उनके खिलाफ खड़े हैं। हाई कोर्ट में उनकी कंटिन्यूएंस एज अ जज इज इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का पूरा स्वास्थ्य प्रभावित है। कैंसर है वो इस जुडिशियल सिस्टम के। ही शुड बी रिमूव्ड। आपको हम बता दें कि जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में वर्तमान में बिक्री कर, जीएसटी, कंपनी अपील जैसे महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई करने वाली बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं। वह अदालत के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्ति मिली थी। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश का विरोध शुरू हो गया है, इसके बाद जस्टिस वर्मा के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई होगी या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट।